हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो हैं वेदर मॉडिफिकेशंस के बारे में। यानी इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल रेन मेकिंग एंड क्लाउड सीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइज हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक्स डिस्कस करा था ये उसका फर्दर कंटिन्यूएशन है। लास्ट जो लेक्चर था यानी एग्रोनॉमी लेक्चर नंबर 22, उसमें हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे वेदर एबरेशंस, यानी वेदर में गड़बड़ियाँ, जैसे एबनॉर्मेलिटीज़, यानी जैसे हमारा फ्लड, ठीक है, ड्रॉट, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा वेदर मॉडिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल रेन मेकिंग एंड क्लाउड सीडिंग के बारे में। तो जो ओवरऑल ये जो लेक्चर है, जो जिन टॉपिक्स को कवर करने वाला है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ रेन मेकिंग, सेकंड क्लाउड सीडिंग क्या होता है, थर्ड सीडिंग ऑफ कोल्ड क्लाउड्स। अब आगे हम देखेंगे कि जो क्लाउड्स भी होते हैं जिनसे रेनफॉल होता है वो दो टाइप्स के हैं। क्लाउड जो होंगे कोल्ड क्लाउड होंगे और दूसरा क्लाउड होगा वो वार्म क्लाउड होगा। तो इनके सीडिंग और सीडिंग भी क्या है, इन प्रोसेसेस को हम मतलब पढ़ने वाले हैं। ये 4 टॉपिक्स इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने फर्स्ट टॉपिक को, जो कि है वेदर मॉडिफिकेशन। तो वेदर मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? नाम से ही, इस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि वेदर को क्या करना, मॉडिफाई करना। मॉडिफाई मतलब अपने विलफुल, मतलब अपने हिसाब से वेदर को मैनिपुलेट करना। वेदर यानी लोकल वेदर, या फिर हम कह सकते हैं क्लाइमेट को मैनिपुलेट करना। इस पे बहुत टाइम पहले से ही रिसर्च की जा रही है। यूएस मिलिट्री ने क्लाउड सीडिंग टेक्निक, आगे हम देखेंगे क्लाउड सीडिंग क्या होता है, यानी क्लाउड सीडिंग टेक्निक को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया था कुछ जगह पे, ताकि वहाँ पे आर्टिफिशियल रेनिंग की कराई जा सके। ठीक है, और ये 1940s में ही कर लिया था उन्होंने। ठीक है, आज के दिन में बहुत सारे कॉरपोरेशंस हैं, यानी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि वेदर मॉडिफिकेशन के रिसर्च को ज्वाइन कर रही हैं, उसमें हेल्प कर रही हैं, ताकि जो हमारे पीपल हैं वो सिटीज़ में जो भी डैमेज होता है, नेचुरल डैमेज होता है वेदर एब्रेशंस की वजह से, उनको प्रिवेंट कर पाए, यानी लॉसेस को। और जो हमारा इकोनॉमिक लॉसेस होता है वेदर मॉडिफिकेशंस, या सॉरी वेदर एब्रेशंस, यानी कहीं फ्लड आ जाता है या फिर बहुत टॉर्नेडो वगैरह आ गया, तो इन वेदर को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली क्या प्रिंसिपल है रेन मेकिंग के पीछे? ठीक है, क्लाउड सीडिंग हम पढ़ेंगे। क्लाउड सीडिंग जो है इसका एक साइंटिफिक टर्म है। अब जनरल वर्ड में हम रेन मेकिंग अभी कह रहे हैं, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से हम इस रेन को आर्टिफिशियली मंगा सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं। तो हम जानते हैं जो रेन होता है उसका जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है, वो है क्लाउड्स। तो अगर किसी जगह पे हम क्लाउड्स पहुंचा दें या फिर बना दें, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाएँ क्लाउड के पोजीशन को, तो हम वहाँ पे रेन करा सकते हैं। तो मेन जो फंडा है इसके पीछे यही है कि वहाँ पे हमें क्लाउड्स को ले जाना है। अब किस तरीके के क्लाउड्स को? तो क्लाउड्स को ले जाने का मतलब कौन से क्लाउड्स, अब हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जो क्लाउड्स भी होते हैं बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, किसी में रेनफॉल होगा, किसी में रेनफॉल मतलब कुछ क्लाउड्स की वजह से रेनफॉल होगा, कुछ क्लाउड्स की वजह से रेनफॉल नहीं होगा। ठीक है, तो जो क्लाउड्स रेनफॉल करवाते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, जिनको हम वार्म क्लाउड्स कहते हैं, सेकंड कोल्ड क्लाउड्स कहते हैं। ये किस बेसिस पे हम कहते हैं कि उन क्लाउड्स का जो टॉप टेम्परेचर है वो क्या है। अगर टॉप टेम्परेचर अगर पॉजिटिव है तो उन क्लाउड्स को हम वार्म क्लाउड्स कहेंगे। ठीक है, और उन क्लाउड्स का अगर टेम्परेचर नेगेटिव में है, यानी 0 के नीचे है, तो वो क्लाउड्स आएंगे कोल्ड क्लाउड्स के क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है, ये क्लाउड्स बनेंगे कैसे? ठीक है, यानी जो भी है कोल्ड क्लाउड या फिर वार्म क्लाउड जो कि रेनफॉल कराए जाएंगे, जिनसे रेनफॉल होगा, वो बनेगा कैसे? तो हम जानते हैं नेचुरली जो क्लाउड होता है वो क्या होता है, डस्ट और स्मोक का क्या होता है, पार्टिकल होता है, जो कि आपस में आगे कंडेंस कर जाते हैं, और जिसके वजह से ही हम रेन कहें या फिर प्रेसिपिटेशन कहें वो होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड है, यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे रेड से लिखा हुआ है न्यूक्लियस। ठीक है, या फिर न्यूक्लियाई कह सकते हैं। तो ये क्या है, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट और स्मोक इन द एटमोसफेयर दैट आर एसेंशियल फॉर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं डस्ट और स्मोक के, इन्हीं को हम कहते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। यही मिल के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं और रेनफॉल यानी प्रेसिपिटेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई गेस ये चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान है कि हमें क्लाउड बनाना है, क्लाउड के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए। और न्यूक्लियस क्या है, डस्ट और स्मोक के कंडेंसेशन वाले यानी कंडेंस्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, जो वार्म क्लाउड हैं वहाँ पे जो क्लाउड का जो वार्म क्लाउड जिन न्यूक्लियाई से बनेंगे उसमें मटेरियल जो होना चाहिए वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहने का मतलब है जो वाटर को क्या कर सके, रिटेन कर सके।
ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब क्या, वाटर को पकड़ना, होल्ड करके रख सके, ठीक है। और जो फाइनल जो बात इस प्रिंसिपल ऑफ रेन मेकिंग से हमें समझ में आ रही है कि न्यूक्लियस नीडेड है फॉर प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और चाहे वो किसी तरीके का क्लाउड हो, चाहे वो वार्म क्लाउड हो, चाहे वो कोल्ड क्लाउड हो, उनमें हमें न्यूक्लियस चाहिए। और न्यूक्लियस जो है वो जिस मटेरियल से बन रहे हैं उनका हाइग्रोस्कोपिक अगर नेचर हुआ तो वो वार्म क्लाउड्स बनाएंगे, अगर उनका हाइग्रोस्कोपिक नेचर नहीं हुआ तो वो फिर कोल्ड क्लाउड्स बनाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें भी अभी तक समझ में आ गई होंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लाउड सीडिंग। यहाँ पे बहुत तरीके से इसको समझना है क्लाउड सीडिंग होता क्या है। क्लाउड सीडिंग जो है एक टूल है, ठीक है। किस लिए, मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट के इफेक्ट्स को मिटिगेट यानी पलटना, या फिर कह सकते हैं उसके जो ड्रॉट के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको क्या करना, कन्वर्ट करना, या फिर उसको जो हमने ड्रॉट का जो इफेक्ट होता है नेगेटिव होता है उसको न्यूट्रल पे ले आना, या फिर उसको पॉजिटिव तरफ कर देना, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो ड्रॉट का जो नेगेटिव इफेक्ट था उसको खत्म कर देना। तो ये क्लाउड सीडिंग का क्या है, फायदा होता है। तो क्लाउड सीडिंग इज वन ऑफ द टूल्स टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट. It is defined as a process in which the precipitation is encouraged by injecting artificial condensation nuclei. इसका मतलब ये हुआ कि हम क्लाउड सीडिंग में क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन करवाते हैं, कैसे, न्यूक्लियाई से, और उस न्यूक्लियाई को क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल कंडेंसेशन न्यूक्लियाई जो है इनको हम क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो अगर हम क्लाउड सीडिंग के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मतलब क्लाउड सीडिंग कब से की जा रही है, तो क्लाउड सीडिंग जो है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो है किसी एक साइंटिस्ट ने किया होगा, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक साइंस से ये चीज़ें डेवलप की जाती हैं, ठीक है। तो क्या है, क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट वाज स्टार्टेड विद द वर्क ऑफ ए साइंटिस्ट फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक नेम एज विंसेंट। विंसेंट ने ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले क्लाउड सीडिंग का किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि आइस क्रिस्टल जो होता है ना वो प्रेसिपिटेशन को इंड्यूस करा सकता है, यानी कहीं प्रेसिपिटेशन होना है, अगर वहाँ पे आइस क्रिस्टल है तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन जल्दी इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन आइस जो क्रिस्टल्स हैं वो हेवी होते हैं, बहुत लंबे दूर तक हम उनको एटमॉस्फेयर में या फिर कहीं पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उसका हमने एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का भी सेम प्रॉपर्टी है जैसे एक आइस क्रिस्टल का होता है, तो वो कंपाउंड जो है उसका सिमिलर प्रॉपर्टी है, तो उसको हमने एज ए सब्स्टिट्यूट यूज कर लिया आइस क्रिस्टल का, ठीक। तो अब ये एक्सपेरिमेंट जो है 1970s में इसको कंटिन्यू किया गया सिल्वर आयोडाइड यूज करके, ठीक है। लेकिन इसका जो यूज़ है लोगों को समझ में नहीं आया और उसका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं मिला, तो उस एक्सपेरिमेंट को वहीं पे रोक दिया गया। लेकिन आज का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, फार्मर्स को भी वेदर जो है बहुत परेशान करने लगा है, लॉसेस होने लगी हैं इस वेदर की वजह से, तो क्लाउड सीडिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो क्या है, आर्टिफिशियल कंडेंसेशन न्यूक्लियाई को हम एयरक्राफ्ट या फिर सुटेबल किसी मैकेनिज्म के थ्रू हम जहाँ पे रेन करवाना है वहाँ पे क्या करते हैं, स्प्रेड करा देते हैं, ठीक है। अब जो रेन ड्रॉप्स हैं उनका जो वेट होता है वो क्या होता है, बहुत हैवी होता है क्लाउड ड्रॉपलेट से, मतलब जो क्लाउड्स के अंदर जो ड्रॉपलेट स्टोर्ड हैं और जो रेन ड्रॉप्स हमारे पास नीचे आते हैं उनमें से रेन ड्रॉप का वजन क्या होता है, हैवी होता है। तो यानी हम जो क्लाउड में जो ड्रॉपलेट को स्टोर करेंगे वो ऐसे मटेरियल पे स्टोर करेंगे जो कि वाटर को होल्ड कर सके और कम कम वाटर को होल्ड करे, ठीक है। तो वो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है जो कि वहाँ पे क्लाउड के अंदर वाटर को होल्ड करके रखता है, और इस मैकेनिज्म को हम कोल्ड क्लाउड्स और वार्म क्लाउड्स दोनों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात आता है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। क्लाउड सीडिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वाटर एब्जॉर्बेंट मटेरियल टू इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, सबसे पहला बात। दूसरा मतलब क्लाउड्स एंड रेन्स, सो दैट देयर कुड बी इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्शन इन एरियाज वेयर देयर इज लिटिल वाटर, जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे हम इस तरीके का क्लाउड सीडिंग करते हैं। दिस प्रैक्टिस हैज़ ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड इन सम एरियाज, टेक्सास में, ठीक है, UTAH उताह कोई एक रीजन है वहाँ पे भी इस चीज़ का हम पहले यूज़ कर चुके हैं, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आर्टिफिशियल रेन का, ठीक है। लेकिन इफेक्टिवनेस जो है क्लाउड सीडिंग का है वो अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है। और हम किसी भी नेचुरल चीज़ से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो कभी ना कभी वो हम पे बैड इफेक्ट भी शो करेगा, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड सीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले मतलब एप्लीकेशन मतलब यूज़, क्लाउड सीडिंग का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन प्रेसिपिटेशन, मतलब अगर हमें कहीं पे रेनफॉल या फिर प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल जब बढ़ाना है कहीं पे तो उसके लिए। दूसरा, ऑग्यूमेंटिंग स्नोफॉल, अगर हमें कहीं पे स्नोफॉल करवाना है उसके लिए। थर्ड, इनहेंसिंग रेनफॉल,
ठीक है, हमें कहीं पे रेनफॉल बढ़ाना है उसके लिए। फोर्थ, मिटिगेटिंग हेल डैमेज, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है। और फिफ्थ जो है डिस्पर्सिंग फॉग, अगर हमें कहीं से किसी रीजन से फॉग को हटाना है, किसी रीजन में बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता है, तो हमने देखा भी है दिल्ली रीजन में आर्टिफिशियल फॉगिंग कराई जाती है, सॉरी आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, ताकि उन फॉग को क्या क्या है से हटाया जा सके। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, आज का जो टॉपिक था वो हमने जस्ट ब्रीफ करा है कि क्लाउड सीडिंग क्या होता है, इसके डिटेल्स और जो एप्लीकेशन मैंने अभी जस्ट 6 डिस्कस करे हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ द क्लाउड सीडिंग, और दूसरा क्लाउड सीडिंग करते कैसे हैं। जैसे मैंने बताया कि 2 तरह के क्लाउड्स होते हैं, वार्म क्लाउड्स एंड कोल्ड क्लाउड्स। तो इन दोनों क्लाउड्स में या फिर जो आर्टिफिशियल सीडिंग करते हैं, क्लाउड सीडिंग करते हैं, उनमें कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं, या फिर क्या तरीका होता है वार्म क्लाउड को सीड करने का और कोल्ड क्लाउड को सीड करने का, ये पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी को भी इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर जाके इसे डाउनलोड कर सकता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।